दोस्तों मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो ईपीटीजीटी की और पीजीटी के अंदर आए हुए थे। तो इससे पहले मेरी क्लिप पे आई थी, उनके अंदर हमने आपको सेपरेटली बताया था कि इसके अंदर में कौन सी ईयर के सवाल किए हुए हैं। तो इन एक्सरसाइज में हम मिक्स करके सवाल कर रहे हैं, तो अपने ध्यान से देखें और समझें। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको शॉर्टकट से इन सवालों के जवाब दूँ। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि ये 2013 के अंदर आया था, ईपीटीजीटी 2013। तो देखो इसे कैसे करेंगे कि मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या 1 है, ठीक है। बीटा की वैल्यू 1 है तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप जो ये क्लास 11 की एनसीईआरटी की किताब है उसके अंदर क्लास 5 का एक चैप्टर, क्लास 11 के अंदर एक 5 चैप्टर है, उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना आपको मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज उसके अंदर ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आता था, लेकिन बहुत कड़ा क्वेश्चन है तो इसे बहुत सिंपल तरीके से मैं करने वाला हूँ। देखो हाँ, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो इसे ऐसे नहीं करें, बस इतना काम कर लें। देखो कि हमें इसे सॉल्व करना है। हमें पता है कि मेरे पास क्या है, बीटा माइनस का अल्फा है। बीटा माइनस का अल्फा यहाँ पर मेरे पास और 1 माइनस का अल्फा और बीटा के ऊपर बाहर है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं कि मेरे पास हम बीटा माइनस का अल्फा हो गया। वैसे हम जैसे हमारे पास ये जेड है तो जेड क्या है कि अगर जेड के ऊपर बाहर हो तो क्या होगा 1/z। तो इसी में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस का अल्फा अपन बीटा, क्योंकि मेरे पास हम बीटा के ऊपर बाहर है तो ऐसे 1 बीटा कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तुमने इस वाले को अलग किया अलग। तो कहा कि अगर हम इसका एलसीएम लें 1 माइनस का अल्फा अपन बीटा का, तुमने एलसीएम लिया तो बीटा माइनस का अल्फा अपन बीटा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो बीटा माइनस का अल्फा ऊपर पहले से ही है तो बीटा माइनस का अल्फा पहले से नीचे आ गया, फिर यहाँ बीटा आ गया तो इससे ये कट गया, बीटा चला गया ऊपर। तो ये सब क्या आती मोड के अंदर थी और बीटा यहाँ पर आ गया ऐसे, तो बीटा वैल्यू क्या थी 1 थी। तो इसका आंसर क्या आ गया था 1। लेकिन जब आप एनसीईआरटी उठा के देखो वहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। तुम एक और तरीके से कर सकते हो कि हाँ अल्फा की वैल्यू वहाँ पर तुम आई मान सकते हो और बीटा की वैल्यू माइनस का आई मान सकते हो। इस तरह से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो ये टीजीटी 2013 का अंदर क्वेश्चन आया था ईपीटीजीटी के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम में देखा यार, वही आर डी शर्मा के अंदर भी क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी किताबों में भी देखा है, लेकिन एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखो इसे कैसे करेंगे। देखो इसका एक सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है। मैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूँ सभी सवालों को। तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास 0 है, हम बोला कि अगर हम जेड की वैल्यू क्या रखें आई रख लें तो क्या आता है। हम जेड की वैल्यू आई रखेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, दिख रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पर आई है और जेड की वैल्यू आई रखी तो वहाँ पे आई का क्यू हो गया प्लस यहाँ पे आई का स्क्वायर हो गया माइनस का आई हो गया प्लस का आई बराबर 0। क्या बराबर 0 आ गया तो हमारी बात सही है। देखो तो यहाँ पर आई पावर 4 आ गई प्लस का आई का स्क्वायर आ गया माइनस का आई और प्लस का आई। तो तुम कहा कि सर से कट गया, कोई बात नहीं। तो आई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और आई स्क्वायर वैल्यू होती है माइनस का 1। तो 0 बराबर 0 आ गया। तो तुम कह रहे सर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब पूछा था कि जेड का, हमें पूछा था सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आई, तो आई का क्या होता है 1 होता है। क्या इसका आंसर आ गया 1। इसका ये वाला आंसर सही था, लेकिन बुक में अलग तरह से दे रखा है तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ। और आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन देता हूँ हमारे पास, जेड की वैल्यू आई मान सकते थे माइनस का आई। अगर इससे भी नहीं होता था तो तुम जेड की वैल्यू 1 मानते या तुम माइनस का 1 मानते, ऐसे मान के कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी मेरी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो आपको जाना होगा साई मैथ के ऊपर, ये यूट्यूब चैनल है और इसके अंदर में काफ़ी 150 के आसपास शॉर्ट ट्रिक अपलोड की क्लास 11 12 की बेस के ऊपर। तो आपको बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है कि इसके अंदर सभी शॉर्ट ट्रिक अपलोड हो चुकी हैं और आगे भी हो रही हैं। तो सभी सवाल वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से किए हुए हैं, बहुत मज़ा आता है शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाने से। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको अभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये यूपीटीजीटी 2011 के अंदर आया हुआ था। देखो मेरे पास एक्स प्लस का 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा है, तो हमें एक्स एन प्लस का 1/x ये फाइंड करना चाहिए था, ठीक है। तो देखो ये रिजल्ट है, अपने आप में रिजल्ट है। इन्होंने बोला था कि अगर मेरे पास ऐसी फॉर्मेशन आती है तो आप ये कह सकते हो कि अगर मेरे पास एक्स एन प्लस का 1/x n है तो तुम्हारा आंसर होगा क्या 2 cos n थीटा होगा, 2 cos n थीटा होगा। तो बस इतनी छोटी सी बात थी। तो हम कह रहे हैं कि मेरे पास अगर ऐसा रिजल्ट आया, मेरे पास क्या है एक्स प्लस का 1/x क्या है cos थीटा के बराबर है, 2 cos थीटा के बराबर। अगर हमारे पास cos थीटा के बराबर है, एक्स वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 थीटा आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे एक्स पावर n होता प्लस 1/x पावर n हो तो हम कहेंगे सर 2 cos n थीटा तो कहेंगे। तो बस इसका आंसर क्या होगा 2 cos n थीटा, इसका आंसर आ गया 2 cos n थीटा। जो करने का तरीका तो उसे काफ़ी लंबा छोटा है, उसे आपको नहीं करना। अगर आप MCQ बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करनी ही पड़ेगी, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन को देखो, अंदर का ये टीजीटी 2009 में आया था। इफ z+4 ये है मेरे पास, देन हमें आंसर निकालना है। तो मैंने आपको इनक्वलिटी पढ़ा दी, आप उसको जाकर अच्छे से देखें। मैं यहाँ पे इनक्वलिटी का इस्तेमाल करूँगा, पहले बता दिया आपको। देखो मेरे पास z+4 है तो हमने बोला कि देखो कैसे क्वेश्चन किए थे इसमें कि इसके अंदर में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करा था। और ये शॉर्ट ट्रिक आप बच्चों को पढ़ाते हैं कि स्कूलों में, तो वहाँ पर अप्लाई ना करें प्लीज़।
आपको एमसीक्यू वाले पेपर में आप जरूर कर सकते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा है जेड प्लस का 4 और हमें चाहिए था 3, तो हम कह रहे हैं मेरे पास जेड प्लस 4 है और मैंने ये बताया था कि जब मेरे पास ऐसी कोई इनक्वालिटी आएगी तो तुम्हें इसका अपोजिट साइन क्या था माइनस का 3। ओके, जो यहाँ पर इनक्वालिटी साइन है वो सेम टू सेम और यहाँ पर जो नंबर है उसको लिखना है और यहाँ पर ये इस तरह से आपको कर लेना है। कर लिया आपने। अब देखो हमें चाहिए था, हमें जेड प्लस 1 चाहिए तो हमने इसे ब्रेक कर लिया। वैसे तो मैं ऐसे नहीं करता लेकिन आपको समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो देखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 को 3+1 लिख सकते हैं, हाँ कोई गुनाह नहीं किया, लिख सकते हैं तो 3+1। अब मुझे यहाँ पर मुझे चाहिए था क्या कि मुझे यहाँ पर चाहिए कि 1 चाहिए और मैं 3 को यहाँ से गायब करूँगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, 3 को माइनस कर दिया। क्या किया, 3 को माइनस किया। तो देखो माइनस का 3 यहाँ पर आ गया, माइनस का 3 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जेड प्लस का 1 प्लस का 3 और माइनस का 3 और यहाँ पर आ गया 3 और माइनस का 3। तुम कह रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर जेड प्लस का 1 बचेगा, कोई बात नहीं। और यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 0। अब तुम कह रहे हो कि सर मुझे ये काम करना है कि यहाँ पे इनक्वालिटी का साइन चेंज करना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था। देखो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, वैसे ये भी बात ठीक है, माइनस से छोटा है तो हम चाहिए ये इनक्वालिटी का रिवर्स कर दी। क्या कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज हो गया। चलो नहीं कर रहे माइनस मल्टीप्लाई। अब देखो तुम्हें चाहिए था जेड प्लस 1 की वैल्यू चाहिए थी, वो भी मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर की बात करेंगे तो जैसे तुम मॉड के अंदर की बात की तो यहाँ पर जैसे के अंदर जैसे तुम मॉड लगाओगे, यहाँ पर मॉड लगाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और क्या ये बात सही हो पाएगी। देखो क्या 6 बड़ा है या 0 बड़ा है। तुम कहोगे सर कि मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये रिवर्स हो गया। क्यों हो गया, क्यों अभी बताऊँ, रीजन बता रहा हूँ कि देखो जब मोड के अंदर जब मोड के अंदर क्वेश्चन किया तो यहाँ पर इनक्वालिटी का साइन, मैं बोला था इनक्वालिटी साइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं चेंज किया। फिर मैंने नहीं बोला कि तुम्हारे पास हमें 0 और 6 है, 0 है और 6 है। तो तुमसे पूछ रहा कि सर कौन सा बड़ा है, 0 या 6। आपने बोला सर 6 बड़ा होगा। तो इसी बेस को हमने आगे बढ़ते हुए ध्यान दिया कि जब हम इसके अंदर मोड लगाएंगे जो नंबर माइनस का था वो प्लस का हो गया, तो क्या होगा, इनक्वालिटी चेंज होगी तो चेंज करके मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो चेंज होगी तो इसका मैक्सिमम आंसर क्या आ गया, 6 आ गया और मिनिमम आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। वैसे इस करने के कई सारे तरीके, मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि तुम इसे लिखिएगा और चेंज करिएगा, आपका जो एक आंसर आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब देखते इसका अगला क्वेश्चन। देखो अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अब दिख रहा होगा जूम। देखो अब मेरे पास ये क्या था कि मेरे पास 1 + i की पावर 3n है, 1 + i की पावर 3n। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, किसकी, n की वैल्यू निकालनी है। तो ये कह रहा है हमसे कि क्वेश्चन TGT 2009 के अंदर आया हुआ था। देखो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि i की पावर 4 हो जाए, तो हम इसका आंसर 1 लेके आना होता है। तो देखो हमने इसमें क्या किया कि आपने क्वेश्चन हमको ये दिया है, क्या दिया कि 1 प्लस का i की पावर क्या है, मेरे पास 3n है, कोई बात नहीं। और 1 माइनस का i की पावर क्या है, 3n है। हमने क्या किया, इसको हम नीचे लेके आ गए। 1 प्लस का i, वैसे मैं ऐसे करता नहीं, आपको बता दे रहा हूँ। देखो तो यहाँ पर क्या आ गया 3 और यहाँ पर क्या आ गया n और यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ आ गया क्या, 1 आ गया। अब मेरा ये कहना है कि तुम यहाँ पे i की पावर तुम क्या बनानी है, ऐसा बनाना है कि 4 का मल्टीपल हो जाए, सबसे छोटा नंबर। यहाँ पर ऐसा बनाना है कि यहाँ पर 4 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, 4 का मल्टीपल। तो तुमने कहा कि अगर हम n की वैल्यू 2 लें और फिर हम 4 लें, ठीक है, तो हमने n की वैल्यू 2 ली तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और में 6 क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, किसान नहीं हो रहा। तो तुमने 4 लिया तो 3 × 4 और यहाँ पर क्या होगा 3 × 4 कितना होगा 12। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या थी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 थी, आप करके देख सकते हो। और दूसरी बात भी देखो कि हमें ऐसे नंबर यहाँ पर लेने थे कि जिसका नंबर क्या हो जाए, i की पावर 4 हो जाए। जिसका i की पावर 4 होने का मतलब समझिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इससे पहले 1 बनाया, तो बोला कि अगर हम पे n की वैल्यू क्या ले लें कि 4 ले लें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो कि इसके आगे काफ़ी मैं इसकी शॉर्ट बता दी हूँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे मेरे को क्या करना होता है, जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है 1 प्लस का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हमें कहना है कि सबसे पहले हमारे पास जो है मैथ्स का 4 लिखना है और लिखना कोसेंट। ठीक है, 1 + -i की पावर क्या लिखना, रिमाइंडर क्या है, r कहते हैं ना, r, ये फॉर्मूला है इसका। इसके बेस पर हम सभी सॉल्यूशन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो ध्यान रखें, अगर आपको ये शॉर्टेज देखनी है तो आपको पहले बता चुका हूँ, आपको चैनल के पास जाना पड़ेगा, आप देख पाएंगे। जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये 2009 के अंदर आया था यूपी TGT के अंदर। देखो हमारे पास ये है, हम पहले से जानते हैं कि मेरे पास 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो कहा कि देखो सर 1 + ओमेगा स्क्वायर आपका किसके बराबर, 0 के बराबर, और ओमेगा की किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 तो 1। हमने क्या बोला कि यहाँ से देखो सर ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, माइनस का 1 आ गई कि नहीं आ गई। तो 3 माइनस का 1 हम पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो माइनस का 1 हमने यहाँ पे नोट किया। अब आगे देखो, एक मिनट यार,
देखो ध्यान से देखो, मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, तो मेरे पास क्या लिखा है 3, तो प्लस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किस बराबर हो गया, माइनस 1 के बराबर हो गया ना। देखो ओमेगा प्लस माइनस का 1 लिखा हमने, माइनस का 1 और फिर क्या लिखा हमने 4 लिखा, तो यहाँ 4 लिखा, तो 3 माइनस का 1 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 की पावर 4 और 2 और कितना होता है 16 होता है, 16 2 2 2 और 2, कैसे देखो ऐसे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो 16, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा है 1 माइनस का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 है प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 है, तो इसे कैसे करेंगे। देखो हमें पता है कि मेरे पास अभी जस्ट पीछे लिखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यार कोई ये नहीं कहेगा कि सर आप बेटा क्यों बोलते हो, ऐसा ना, मैं 9 से 12 और बीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे बराबर भी हो सकते हैं और आप मेरे छोटे भी हो सकते हैं, तो मुझे माफ़ करिएगा, आप मेरी बात पर गौर ना करें, बेटे पे गौर ना करें। आप मेरे बड़े भाई भी हो सकते हैं, बड़ी बहन भी हो सकती हैं, छोटी बहन भी, और छोटे भाई भी हो सकते हैं, और बराबर के भी हो सकते हैं। तो देखो आपको नॉलेज की वैल्यू करनी चाहिए, ना कि छोटे बड़े की। जिसके पास जितनी नॉलेज है उसकी वैल्यू करिए, छोटे बड़े तो वैसे करते ही हैं, तो मेरे मुँह से निकल जाता है तो क्या कर सकता हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाता हूँ तो यार निकल जाता है। देखो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने बोला कि 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का ओमेगा आ जाएगी, क्या आ जाएगी माइनस का ओमेगा। तो ये हमारे पास ये पता है हमें, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की, 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, तो क्या माइनस का ओमेगा आएगा, तो माइनस का ओमेगा ये और माइनस का ओमेगा ये, इसकी पावर क्या है 5 है प्लस का। अब देखो 1 प्लस का ओमेगा क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर होता है, तो लिखा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। गौर से देखिएगा, इसे उठा देता हूँ थोड़ा अच्छे से देखिएगा आपको। तो हमने ये दिखा यहाँ पर ऐसा कुछ बना हमारे पास कंडीशन। तो अब देखो हम इसे सॉल्व करेंगे, और तुम्हारे पास तुमने सॉल्व करना शुरू किया तो माइनस का 2 ओमेगा हो गया, और 2 ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई प्लस। अब तुम करें यहाँ पर भी सर 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ गई 5 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने कहा कि ऐसा करें माइनस का 2 पावर 5 कर लें और ओमेगा की पावर 5 कर ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने किया माइनस 2 पावर 5 करिएगा सर, और ओमेगा की पावर 2 की पावर 5 कर लीजिएगा, ओके। अब फिर दोबारा से देखो 2 पावर 5 का मतलब क्या होता है, माइनस का आंसर आएगा, तो 32 हो जाएगा, माइनस 32, तो माइनस 32, ठीक है। अब कैसे, अच्छा 32 कैसे हो गया यार, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8 16 32। अब देखो ओमेगा क्यूब है मेरे पास, सॉरी ओमेगा 5 है, तो हम बोला कि सर एक काम करो ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर कर लो, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ओमेगा स्क्वायर बचा मेरे पास, क्या बचा ओमेगा स्क्वायर बचा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं, अभी तो ओमेगा स्क्वायर रखते हैं केवल, ठीक है प्लस। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, यहाँ पर भी 32 आ गया किसका माइनस के साथ। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी मेरे पास 10 हो जाएगी, ओमेगा 10 हो गया, तो यहाँ कितना बचे तो मेरे पास ओमेगा 3 और ओमेगा 3 एक बचेगा ओमेगा, तो यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर बचा ओमेगा, तो बोला ओमेगा की कुछ नहीं, कोई पावर नहीं, ओके। अब तुम यहाँ से 32 बाहर निकाल सकते हो, तुमने माइनस 32 बाहर निकाल लिया, कोई बात नहीं। तो बोला कि ओमेगा सर ओमेगा स्क्वायर, और तुम कह रहे हो कि सर ओमेगा, देखो हमने जस्ट लिखा था पीछे कि 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर किस बराबर होता है, 0 बराबर होता है, तो ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर किस बराबर होगा सर, माइनस के 1 के बराबर होगा। तो देखो माइनस का 32 और यहाँ पे आ गया माइनस का 1, तो कितना आंसर आ गया 32 इसका आंसर था, तो 32 इसका सही ऑप्शन था। अब देखते अगला क्वेश्चन। अब जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये यूपीटीजीटी 2013 के अंदर आया हुआ था। मेरे पास दिया 1 माइनस का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस का ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सेम दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा कि सर 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 के बराबर होता है, और ओमेगा क्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो हम बोला कि सर 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस ओमेगा के बराबर, हम इसको लेके आ सकते हैं। अब देखो 1 प्लस का ओमेगा के बराबर होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू करें। देखो जब हमने वैल्यू रखी तो देखो यहाँ लिखा है 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर हमने क्या लिखा था माइनस का ओमेगा लिखा था, तो माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा। अब देखो 1 प्लस का ओमेगा मैंने क्या लिखा था माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ था, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखा माइनस का 2 ओमेगा हमने लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हमने यहाँ पर नोट किया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे माइनस का ओमेगा बचा और यहाँ पे क्या बचा माइनस का ओमेगा स्क्वायर बचा। अब हमने कहा कि 4 और माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस का ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो कितना होगा 4 × 1, कितना आंसर आ गया 4 आ गया आंसर। अब हम देख रहे हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब अगला क्वेश्चन देखो, ये KBS PGT 2018 के अंदर आया हुआ था। तो देखो यहाँ पर दे रखा है कि मेरे पास इसका रूट निकालना 5 प्लस का 12i का। देखो अब तक आप कैसे निकालते थे हमको नहीं पता, जैसे बता रहा हूँ आप बेस्ट निकालिए। जो आपके पास यहाँ पर नंबर है उसको अलग करिए, कर लिया, इसमें करो 2 का डिवाइड, क्या किया 2 का डिवाइड किया, तो कितना आ गया 6 आ गया।
आप सिक्स की ऐसे फैक्टर करेंगे जो इसमें एक छोटा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो तुमने 6 से फैक्टर किए 3 और 2, कर लिए 3 और 2, तो जो बड़ा नंबर होगा वो आगे आएगा। तो बोला 3 प्लस का 2i इसका आंसर था, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आपने कर लिया। इसका आंसर क्या होगा 3 प्लस का 2i। देखो अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो आपको जाना होगा, मेरे चैनल है साई मैथ के नाम पर से, उसके अंदर जाइएगा और वहाँ पर आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। कम से कम 150 के आसपास शॉर्ट ट्रिक है क्लास 11 और 12 के क्वेश्चन के ऊपर। आप अगर देख लेते हैं तो आप 100% में आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने 2-3 बार वीडियो देख ली तो आप काफ़ी बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि मैं भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि मेरे बैच हैं तो उनको पढ़ाना मुझे पड़ता है कि शॉर्ट ट्रिक से बोलते बच्चे किसा शॉर्ट ट्रिक से बताओ। तो मुझे शॉर्ट ट्रिक मजबूरी में बनानी पड़ी, लिखनी पड़ी, समझनी पड़ी, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, नहीं इसका बहुत लॉन्ग मेथड है यार। तो आप कैसे करोगे ये आपके हाथ में। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो आपको जाना ही पड़ेगा, देखना प्ले लिस्ट के अंदर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक।